रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में थल सेना, वायु सेना और जल सेना के द्वारा 3 दिवसीय सशक्त सेना और समृद्ध भारत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आप देखिए कि सेना के द्वारा जो है वो अलग अलग हथियारों, जो आधुनिकता है उसकी प्रस्तुति की जा रही है और इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन खुद सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस पूरे आयोजन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मौजूद रहे। दरअसल इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जनता, देश के जो लोग हैं वो अपने सेना के बारे में जान सके और खासकर इस 3 दिवसीय आयोजन में युवाओं को जरूर आना चाहिए, क्योंकि उन युवाओं को इस सेना के प्रदर्शनी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर अनुशासन की बात करें तो वो जरूर सीखने को मिलेगा। रांची में पहली बार ऐसा हुआ है जब तीनों सेनाओं के एक साथ जो है वो इस तरह के भव्य सेना के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और फिलहाल स्कूली बच्चे पहुंच रहे हैं। सेना के द्वारा जो है वो बॉर्डर पर किस तरह से दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए जो आधुनिक हथियार है उसकी प्रदर्शनी की गई है। उसके अलावा सेना के द्वारा जो है वो अलग अलग विभिन्न तरह के जो हथियार है उसका प्रदर्शनी किया जा रहा है, ताकि जो भारत के युवा पीढ़ी है, खासकर जो नए लोग हैं, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपने सेना को जान सकें, अपने सेना के प्रति जो भी उनके मन में जिज्ञासाएं हैं उस जिज्ञासा को जान सके। आप देखिए कि बड़े से जो है वो टैंक का जो है वो रखा गया। इस तरह के ज्यादातर जो वाहन है वो सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि दुश्मनों के जो है वो छक्के छुड़ाए जा सके। ये जो टैंक है उसका क्या इस्तेमाल है और किस जगह पर इस तरह के टैंक का इस्तेमाल? टैंक नहीं, ये स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल है जो कि इम्बॉस कैपेबिलिटी के साथ में ऑल वेदर आर ट्रेन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये -40 डिग्री से +40 डिग्री टेम्परेचर में, साथ ही रेत में, बर्फ में, कीचड़ में और किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने में सक्षम है। मतलब किसी तरह का भौगोलिक कंडीशन हो या फिर किसी तरह का मौसम हो, ये जो वैन है वहाँ काम करेगी। हाँ सर, ये स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल हर प्रकार के वेदर में काम करेगा। साथ ही इसके अंदर 232 लीटर तेल कैरी करेगा जो 61 घंटे तक लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इसमें एक सेक्शन का स्ट्रेंथ हमारा बैठ सकता है जो सेना की मोबिलिटी को बढ़ाता है और हमारी ऑपरेशन कैपेबिलिटी को भी एक्सटेंड कर देता है। बिल्कुल, कई और आधुनिक हथियार जो कि हाल के दिनों में सेना को मिले हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है और सेना के जवानों के द्वारा जो भी खासकर जो युवा आ रहे हैं, स्कूल से जो बच्चे आ रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दी जा रही है। देखिए, दुश्मनों पर नजर रखने के लिए जो है वो टैंक जो है वो लगाया गया है और इस टैंक से खासकर जो बॉर्डर इलाके होते हैं जहां पर दुश्मनों के मूवमेंट की जो है वो सूचना होती है, वैसे में यह जो बड़ा सा टैंक है वो काफी मदद करता है। जवानों से ही जानना चाहेंगे कि ये जो ड्रोन है वो ड्रोन कैसे काम करता है, इस ड्रोन में हथियार हैं और कैसे वो हथियार दुश्मनों के जो है वो मंसूबों को नाकामयाब करता है। ये जो ड्रोन है इसकी कब और कहाँ जरूरत पड़ती है और कैसे ये ड्रोन काम करता है, दुश्मनों के जो मूवमेंट होते हैं उस पर नजर रखे जाते हैं। इस ड्रोन में जो है वो हथियार भी है ताकि अगर कोई दुश्मन बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो या सरहद पार करने की तो उसका जवाब भी करारे से दिया जा सकता है। ये एक मल्टीपर्पज ऑक्टाकॉप्टर है जिससे हम एक ड्रोन से ही अलग अलग प्रकार के काम ले सकते हैं, जैसे कि हम इससे सर्वेलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा इससे लॉजिस्टिक सामान जो पोस्टों के ऊपर हमारा लोड दी बर्फ के दौरान मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है, रास्ते कट जाते हैं, उस सामान को पहुंचा सकते हैं। तीसरा इससे वेपनाइज्ड ड्रोन भी है जिसके ऊपर 2 वेपन लगे हुए हैं, AK और MGL, और तीसरा इसके साथ हैंड ग्रेनेड लगे हुए हैं और जो कि दुश्मनों को पिन पॉइंट ट्रैक करके हम बर्बाद कर सकते हैं। मतलब अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो आप उस पर हमला भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको किसी भी पिन पॉइंट टारगेट लेकर लॉक करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस बड़े से ड्रोन में 2 वेपन जो हथियार हैं वो लगे हुए हैं, यानी कि इस ड्रोन के कैमरे से माध्यम से अगर कोई दुश्मन या कोई संदिग्ध दिखता है
तो आप उसके लोकेशन, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर वो संदिग्ध पर आप चाहें तो इस ड्रोन के माध्यम से, हथियार के माध्यम से जो है वो उस पर हमला भी किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो इस ड्रोन में ग्रेनाइड भी लगा हुआ है, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो बम जो है वो उस पर छोड़ा जा सकता है। इस तरह के प्रदर्शनी जो है खासकर युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आप देखिए एक और जो है वो एयरक्राफ्ट है जिसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जो सेना के जवान हैं जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है। ये जो है वो एयरक्राफ्ट है, ये कैसे काम करता है और कैसे हमारे देश को, आप जैसे जो हमारे योद्धा हैं उन्हें मजबूत करता है ये हथियार? सर ये एक रिमोटली ऑपरेटेड है, जिसको हम रिमोट के द्वारा ऑपरेट करते हैं। ये हमारा जो रिमोट कंट्रोल करने के लिए हमारा यहाँ पे लगा है, इससे तो ये मतलब डिस्प्ले के माध्यम से आप, ये टैग बुक है सर, जिससे हम इसको, एक प्रकार से हमारा डिस्प्ले है ये, इससे हम कंट्रोल करते हैं। ये इसका रिसीवर होता है जो इसको सिग्नल प्रोसेस करता है। ये सर 10 किलोमीटर तक हमारा इसका रेंज है, 10 किलोमीटर तक हम इससे सर्विलांस करते हैं। इसके हमारे 2 आते हैं कैमरे, एक दिन के समय होता है और एक थर्मल कैमरा जो हीट की वजह से, जो आदमी की हीट को डिटेक्ट करता है, और ये हमारा सर्विलांस का मीन सर। बिल्कुल, मतलब कि ये नाइट विजन कैमरा है जो रात में भी दुश्मनों को भी देख सकता है और दिन में भी दुश्मनों को देख सकता है। देखिए ड्रोन जो है वो सेना के बेहद महत्वपूर्ण हथियारों में से है, क्योंकि कई बार ड्रोन के माध्यम से खासकर जो जंगल के क्षेत्र हैं, पहाड़ के क्षेत्र हैं, जो नदियों के क्षेत्र हैं, वहां पर ड्रोन के माध्यम से उन दुश्मनों पर जो है वो नजर रखी जाती है। उसके अलावा बड़े बड़े जो है वो लेंस के माध्यम से, जो दूरबीन है उसके माध्यम से भी दूर दराज में अगर कोई दुश्मन छुपा हो तो आप उस पर नजर रख सकते हैं। ये जो दूरबीन है वो कैसे काम करता है, किन जगहों पर काम करता है और कैसे इस दूरबीन के माध्यम से दुश्मनों पर नजर रखते हैं आप लोग? ये ऑलरेडी ये एलसी और टेररिस्ट के खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं। जो टेररिस्ट अगर कहीं हरकत कर रहा है तो हम दूर से दूर उसको डिटेक्ट कर लेंगे, तो उसको हम पहचान लेंगे कि ये कहाँ, किधर और कैसे जा रहा है। मतलब उसकी गतिविधियों पर आप नजर रखते हैं? बिल्कुल, ये दिन के समय अगर अंधेरा कोहरा भी हो तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि यह दूरबीन इतना पावरफुल है कि दिन के वक्त अगर कोहरा हो तो भी साफ विजिबिलिटी जो है वो देखी जा सकती है। ये लॉन्चर है, ये कब इस्तेमाल करते हैं, किन जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है? यह दुश्मन के टैंक, व्हीकल और पैदल सेना के बरखिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसे फायर करने के लिए 2 जवान का जरूरत पड़ता है। इसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। फायर करते समय यह पीछे की तरफ से 16 निकलता है, जिससे पीछे का एरिया क्लियर होना चाहिए। मतलब ये कॉम्पैक्ट है, इसको लेकर आप कहीं भी पहाड़ जंगल जा सकते हैं। मतलब जो वैन होता था, गाड़ियां होती थी, उसकी जरूरत नहीं है, बस 2 जवान इसे ऑपरेट कर सकते हैं। कितना दूर तक इसकी मारक क्षमता है? और 300 मीटर से 2100 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। बिल्कुल, ये जो है इसकी मारक क्षमता कितनी है और कैसे इसमें एक जो है वो टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, दूरबीन के माध्यम से भी आप दुश्मन को जो है उसकी गतिविधियों को देखते हैं और उसके बाद इस हथियार से जो है वो दुश्मनों पर निशाना भी लगाते हैं। यह न्यू वर्जन है, इसका नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 4 है, जो कि स्वीडन का बना हुआ है। लेकिन नवंबर 2023 से अब यह मेड इन इंडिया के तहत भारत में भी बनना शुरू हो चुका है। और इसका मेन रूप से दुश्मन की गाड़ी, दुश्मन के टैंक, उसके बंकर्स, उसके बिल्डिंग्स इत्यादि को बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल खासकर किया जाता है। साथ ही साथ अगर अंधेरी रात में दुश्मन को सर्च करने की जरूरत पड़े, इसके द्वारा रोशनी का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और स्मोक स्क्रीन भी यह बना सकता है। तो यह एक मल्टीपर्पज रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, आप इस हथियार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना देश जो है वो कितना आधुनिक हुआ है और कितनी तरक्की हुई है। पहले इस हथियार का निर्माण जो है वो स्वीडन में हुआ करता था, लेकिन अब अपने देश भारत में भी इसका निर्माण हो रहा है। यानी कि सेना के जवानों को सुरक्षा के लिए जब सरहद पर मौजूद रहते हैं तो इस तरह के हथियार अब खुद भारत से बनाकर दिए जा रहे हैं ताकि देश को मजबूत रखा जाए। हम आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं ताकि इन जैसे जो देश के जवान हैं, जो योद्धा हैं, वो बॉर्डरों पर खड़ा रहते हैं, सरहद पर खड़ा रहते हैं। बस ये जो हथियार है ये कैसे ऑपरेट होता है, किस काम में आता है? इसे हम दुश्मन के टैंक को बर्बाद करते हैं, दुश्मन के बंकर को बर्बाद करते हैं। इसको इस्तेमाल के लिए 3 जवान की जरूरत पड़ता है। इसमें माउंटेन में, राजस्थान में, प्लेन में, तीनों जगह इस्तेमाल करते हैं। हाईएल्टी में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है।
बिल्कुल काफी छोटा है, लेकिन आपने बताया कि इससे आप टैंक तक को ध्वस्त कर सकते हैं। इससे टैंक को ही ध्वस्त किया जाता है। दुश्मन के किसी भी टैंक को इससे हम आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं 4 किलोमीटर के तक। बिल्कुल 4 किलोमीटर तक अगर दुश्मन की कोई टैंक हो और उसके मंसूबे को अंजाम देना हो तो ये जो वेपन है, जो हथियार है, वो इस्तेमाल किया जाता है। खासकर स्कूल के बच्चे और युवाओं को जरूर इस प्रदर्शनी में आना चाहिए, क्योंकि इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन युवाओं को यह जानने को मिलेगा कि हमारा देश कितना मजबूत हुआ है, हमारे देश के पास कितने अत्याधुनिक हथियार हैं। ये जो हथियार है, वेपन है, क्या नाम है इसका, कब इस्तेमाल करते हैं और किस जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? इस हथियार का नाम मीडियम मशीन गन है, 7.6 में मीडियम मशीन गन। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन की पैदल सेना, पतली चादर वाली गाड़ियाँ और कम ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज के खिलाफ हम इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन गन में जो बुलेट लगे हुए हैं उसकी क्या क्षमता होती है और इसे ऑपरेट करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? इसको ऑपरेट करने के लिए 3 जवान की जरूरत पड़ती है और इससे हम 1800 मीटर तक फायर कर सकते हैं। मतलब आप इस दूरबीन के माध्यम से पहले दुश्मन को चिन्हित करते हैं और अगर आपको लगता है वो संदिग्ध है तो आप इस हथियार से उसकी। जी बिल्कुल 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 आप देखिए, यह मशीन गन है जो कि सेना के द्वारा जो है वो सरहद पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा कई और हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आधुनिकता की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है, ताकि जो सेना है किस तरह से बॉर्डर पर मौजूद रहती है। ये जो हथियार है इसे क्या कहते हैं और इसकी क्या खासियत है? ना 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जो कि इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी रेंज 400 मीटर होती है। मतलब ये जो हथियार है उसका निर्माण अपने देश में हुआ है। जी जी जी। कितना गर्व महसूस होता है कि हम उस देश में हैं, उस देश की सरहद पर हैं, हम जैसे नागरिक की सेवा कर रहे हैं और इस तरह का जो आधुनिक हथियार है वो खुद अपने देश में निर्मित होता है। बहुत गर्व महसूस होता है हमारे को, जो कि हमारे इंडिया में बन रहा है। बिल्कुल कई हथियार हैं जो कि अब इंडिया में निर्मित होते हैं। इस हथियार को क्या कहते हैं और इसका इस्तेमाल कब होता है? 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, यह साउथ अफ्रीका का बना हुआ है। इसमें 6 प्रकार ग्रेनेड होता है। इसमें 6 ग्रेनेड एक साथ लोड किया जाता है। इसमें आप लोड करते हैं उसे? 6 ग्रेनेड इसमें एक साथ लोड करते हैं। हाँ। और ये ग्रेनेड कितना दूर तक मार करते हैं? 375 मीटर तक ग्रेनेड जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, किन जगहों? जाता है जब ग्रेनेड दुश्मन का बंकर में हमको ग्रेनेड, पहले हम नजदीक से नजदीक जाके ग्रेनेड डालते थे, लेकिन अब दूर से 375 मीटर से हम ग्रेनेड दुश्मन के, और दुश्मन बंकर में छिपा हुआ हो, उसको हमको लुक हॉल में हमको ग्रेनेड डालना हो, हम इससे हम ग्रेनेड उसमें लोडिंग कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मतलब अब वो ग्रेनेड लेके उसके बंकर तक जाने की जरूरत नहीं है। हम दूर से ग्रेनेड पहले 25 से 30 मीटर जाके नजदीक जाके हम ग्रेनेड डालते हैं, लेकिन अब इस सुविधा मिलने के कारण हमको दूर से हम ग्रेनेड डालते हैं। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना जो है वो कितनी मजबूत हुई है और कितनी आधुनिक हथियारों का जो इस्तेमाल है अब सेना के द्वारा किया जाता है। जिस ग्रेनाइट को डालने के लिए पहले लोगों को बंकर के पास जाना पड़ता था, अब वो ग्रेनाइट जो है वो हथियारों के माध्यम से बंकर तक भेजा जाता है। ये क्या है और कैसे ऑपरेट करते हैं और किन जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है? इसकी नाम है लियोटर म्यूनिशन। इसने मेड इन पोलैंड किया। इसका रेंज है कम से कम 30 किलोमीटर। इसके अंदर 2 टाइप एम्यूनिशन आ जाते हैं, जो भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सिग्नल टावर और कम्युनिकेशन, जो कुछ भी आगे मूविंग टारगेट, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसकी जीसीएस के माध्यम से उस टारगेट को लाइव देख के उस टारगेट को बर्बाद किया जा सकता है। ये खुद बर्बाद हो जाएगा, टारगेट भी बर्बाद हो जाएगा। तो मतलब किस तरह से, अगर कोई मतलब संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियां हो या फिर कोई टैंकर, व्हीकल और सिग्नल टावर्स, अम्यूनिशन ड्रम्स दुश्मन की वो बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी में जो है वो बारूद भरा होता है। बारूद आगे रखते हैं। इसके अंदर कैमरा भी है साथ, वो जो आप टारगेट देख रहा हो उस टारगेट को बिल्कुल एक रेट पे गिराएगा। मतलब वही ड्रोन की तरह यह भी काम करता है कि सबसे पहले कैमरा के माध्यम से जो दुश्मन है उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और आप देखिए कि डिस्प्ले के माध्यम से जब चिन्हित हो जाते हैं दुश्मन, जब संदिग्ध होते हैं, तो इसी हथियार के जरिए जो है वो उन पर हमला कर दिया जाता है। उसके अलावा कई और हथियार हैं, राइफल्स हैं जो कि सेना के जवान यूज करते हैं। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल भी बॉर्डर पर किया जाता है, क्योंकि पुलिस भी जो है वो इस तरह का इस्तेमाल करती है।
यह AK-203 असॉल्ट राइफल है। AK-203 ये इंडियन मेड है। इंडियन मेड है, लेटेस्ट अभी न्यूली इंडियन इन्फेंट्री बटालियन में हुआ है। इसका वेट 3.8 kg है, काफी लाइट वेट है। इसके ऊपर साइट है, होलोग्राफिक साइट। इसके अंदर एक रेड सर्कल है, इसको टारगेट के ऊपर दोनों आंख खोल करके शिफ्ट ले सकते हैं। ये कितना इजी हैंडलिंग होता है? पहले चूंकि हथियार काफी भारी हुआ करते थे, आपने बताया कि काफी हल्का है, ये काफी लाइट वेट है और इजी हैंडलिंग होता है। इसमें रोके नहीं पड़ती, फायरिंग के दौरान लगातार हम फायर कर सकते हैं इससे। इसका रेट ऑफ फायर 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकते हैं। इसको 2 प्रकार से हम ऑपरेट करते हैं, सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक। ये अपने इंडिया में बना है। कितना गर्व महसूस होता है कि इस तरह के आधुनिक हथियार अपने इंडिया में बन रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। दूसरे देश का हथियार हम यूज कर रहे थे, आज इंडियन वेपन को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि सेना के जवान के चेहरे की यह खुशी बता रही है कि गर्व महसूस होता है हर भारतीयों को जब वो अपने ही देश के द्वारा बनाए गए हथियार का इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर पर दुश्मनों के खिलाफ और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए। इन सेना के जवानों का हौसला और यह आधुनिक हथियार, यही कहा जाता है कि अगर योद्धाओं को बेहतर हथियार दिया जाए तो कोई भी जंग आसानी से जीता जा सकेगा। ये जो हथियार है इसके क्या नाम है? और 7.62 mm ड्रैगनो स्नाइपर राइफल, ये रसिया का बना हुआ है। ठीक है, यह क्या है, 1300 मीटर तक दुश्मन को आसानी से बर्बाद कर सकता है। ये इसका ओपन साइड है, इससे भी फायर करते हैं, और ये इसका टेलीस्कोपिक साइड है, मतलब इससे आप दुश्मन को जो है वो देख पाते हैं। क्या है, नंगे आंख की अपेक्षा जो है इसका 4 गुना कैपेसिटी है देखने का। ठीक है, जिसके कारण हम लंबे रेंज तक क्या है दुश्मन को आसानी से देख सकते हैं। 4 गुना का मतलब ये हुआ। उसके बाद ये इसका मैगजीन है, इसके अंदर 10 राउंड भरा जाता है और इस प्रकार से इसको चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से ये लोड हो गया, उसमें मैगजीन चढ़ गया। अब इसको इस प्रकार से लोड करते हैं और इस प्रकार से फायर करते हैं। बस निशाना लगाया और दुश्मन खल्लास। देखिए, कई आधुनिक हथियारों की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई और खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बेहद आकर्षण का केंद्र, चूंकि उन्हें नजदीक से अपने देश के जवान, सेना के जो हैं उन्हें जानने का मौका मिलेगा। यह जानने को मिलेगा कि कैसे सेना के जो यह जवान हैं वो बॉर्डरों पर इन हथियारों के साथ मौजूद रहते हैं ताकि हम जैसे लोग जो हैं वो अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। ये जो हथियार है क्या नाम है इसका और किस तरह से ये किस काम में आता है? टेबोर असॉल्ट राइफल है जो पर्सनल वेपन की तरह यूज करते हैं। ये सेकेंडरी वेपन की तरह यूज करने के लिए बेरेटा पिस्टल है जिसकी रेंज 30 मीटर है, इसकी रेंज 300 मीटर है। ये एक नाइट साइट है जिसको हम रात में देखने के लिए और किसी टारगेट का GR वगैरह कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, नाइट में नेविगेशन करने के लिए। इसमें कंपास सिस्टम है और GR वगैरह किसी भी चीज का GR लेने के लिए। ये माइक्रो यूजी है, रेंज 30 मीटर है। इसमें डिफरेंट टाइप की मैगजीन लगती है, जैसे 20, 25 और 30 राउंड की। ये रूम इंटरवेंशन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, इन हथियारों को देखकर मुझ जैसे भारतीय को भी गर्व हो रहा है कि सेना के जो यह जवान हैं वो किस तरह सरहद पर ऐसे दूरबीन और ऐसे हथियारों से दुश्मनों पर नजर रखते हैं। और यही कारण है कि हम जैसे जो भारतीय हैं वो आसानी से अपने घरों में चैन से रह पाते हैं। ये दूरबीन टेलीस्कोप टाइप का लग रहा है, ये किस तरह के काम में आता है? एयरक्राफ्ट से फायर स्पोर्ट मंगाने के लिए काम आता है। एयरक्राफ्ट से फायर मंगवाने के लिए काम आता है। LTD नाम है इसका। मतलब कोई दुश्मन अगर आसमान में उड़ रहा है तो आप इससे उसको देख सकते हैं? नहीं, कोई टारगेट हमें जमीन पे मिला हो और उसको हम इससे लेजर निकलता है, ये उस टारगेट पे अटैक करके मतलब एयर पे जाता है और वो इस स्पोर्ट जहाँ लेजर बजता है वहीं पे टारगेट पे फायर गिराता है। कितना महत्वपूर्ण होता है और किन भौगोलिक जगहों पर इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है? पहाड़ी एरिया में, जंगलों में? हर जगह हर जगह आप ऐसे हथियार का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ड्रोन है जिसका इस्तेमाल जो है वो दुश्मनों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन है दुश्मनों पर नजर रखने के लिए। ये सर्वेलेंस ड्रोन भी है और ये अटैकिंग ड्रोन भी है। इससे हम दुश्मन पे नजर भी रख सकते हैं और इससे हम दुश्मन पे फायर भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे ये इसका मिसाइल है यहाँ, जो हम इस दुश्मन पे गिरा के। ये मिनी मिसाइल है, पहले दुश्मन को चिन्हित करेंगे और अगर वो संदिग्ध लगा तो आप उस पर हमला भी करेंगे। हमला भी कर सकते हैं और इससे हम कैमरे से दिख भी जाएगा कि हमने कहाँ पे दुश्मन बैठ रखा है या कहाँ पे नहीं है, उससे हम ये देख सकते हैं। बिल्कुल गर्व महसूस होता है ऐसे भारतीय जवान को देखकर कि किस तरह से
आधुनिक हथियारों के जरिए जो है वो सरहद की सुरक्षा की जाती है। 99 न्यूज भी अपने दर्शकों से यह आग्रह करता है कि रांची के ऐतिहासिक इस मोरहाबादी मैदान में 3 दिवसीय इस मेले में प्रदर्शनी में जरूर पहुंचे। अपने देश के सेना को जानने का मौका मिलेगा, यह जानने का मौका मिलेगा कि हमारी सेना, हमारा देश कितना आधुनिक हुआ है, हथियार हमारे पास कितने आधुनिक मिले हैं और इन हथियार के बदौलत हम अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा पाते हैं। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज, रांची।